आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, question is rupees 5200 was partially invested in scheme A at 10% per annum compound interest for 2 years and partially invested in scheme B at 10% per annum simple interest for 4 years. So both the schemes on equal interest. How much was invested in scheme A? तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि 5200 रुपीज का अमाउंट जो है एक पार्ट उसका स्कीम ए में इन्वेस्ट किया गया एट कंपाउंड इंटरेस्ट और आधा पार्ट उसका स्कीम बी में इन्वेस्ट किया गया एट सिंपल इंटरेस्ट। तो जो दोनों स्कीम्स थी उसमें इंटरेस्ट जो मिला वो बराबर था, तो हमें बताना है कि स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखो स्कीम बी में हम मान लेते हैं लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी इक्वल्स टू कितना हो गया x रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, तो स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट हुआ दैट इज इक्वल्स टू 5200 माइनस x हो गया। ठीक है, ये अमाउंट हो गया। तो अब हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो स्कीम ए के लिए हमें क्या चीजें गिवन है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो कितना है 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर है। तो पहले शॉर्ट में हम लिख लेंगे हमें गिवन क्या है। स्कीम बी के लिए हमें गिवन है रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% और टाइम पीरियड कितना है दैट इज इक्वल्स टू 4 इयर्स और ये है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट और टाइम पीरियड कितना है 4 इयर्स। तो दोनों से मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो क्या है सेम है, राइट। दोनों से जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं दैट इज, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले अपना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया दैट इज प्रिंसिपल x रुपीज इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10% पर एनम इनटू टाइम पीरियड दैट इज 4 ईयर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अपने को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हो जाएगा दैट इज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है इसका, तो प्रिंसिपल है 5200 माइनस x। तो हम सीधा सीधा ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया 5200 माइनस x इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10% डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। n क्या है टाइम पीरियड दैट इज 2 ईयर माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है 5200, तो इसको हम ब्रैकेट से खोल लेते हैं। तो ये हो गया माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया प्लस x। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 0 से क्या हो गया 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास बच गया 4x/10। तो ये हो गया 4x/10, तो हम इसको लिख लेते हैं 0.4x। ठीक है, और ये x जो है इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस x इज इक्वल्स टू, सिंपली हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया 5200 माइनस x इंटू दैट इज ये कितना आ गया 10 + 1 11, तो ये हो गया 11/10। तो 11/10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 121। 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर तो कर लिया हमने माइनस 5200। तो ये कितना हो गया माइनस 5200। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 1.21 हो गया। तो इसके साथ प्रोडक्ट करा देते हैं। तो ये कितना हो गया 6292 माइनस 1.21x माइनस 5200। तो ये कितना हो गया माइनस 5200 इज इक्वल्स टू, तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं 0.4x माइनस x। तो देखो ये इधर प्लस में चला जाएगा, तो इसको हम इधर प्लस में भेज देते हैं। तो ये कितना हो गया 1.21x प्लस 0.4x माइनस x इज इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस कितना हो गया 1092। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया 0.61x, तो ये हो गया 0.61x इज इक्वल्स टू 1092। तो x देखते हैं x का वैल्यू कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1092 डिवाइडेड बाय 0.61। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास x का वैल्यू आया दैट इज इक्वल्स टू 1790.16। ठीक है, तो डेसिमल के बाद क्या है हमारे पास 16 है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 1790 ही ले लेते हैं।
1790 रुपीज़। तो ये हो गया 1790 रुपीज़। तो यानी कि हमारा स्कीम बी में इन्वेस्ट होने वाला मनी आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1790। ठीक है, तो स्कीम बी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 1790 रुपीज़। हमें चाहिए क्या क्वेश्चन के हिसाब से, स्कीम ए का। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि हम सीधा से 1790 आंसर मार्क नहीं करेंगे, हमें स्कीम ए के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, दैट इज 5200 माइनस 1790। तो यहाँ से कितना आया, दैट इज इक्वल्स टू 3410 रुपीज। दैट इज मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इज इक्वल्स टू 3410। दैट इज ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, अब देखते हैं। दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, दैट इज 3410। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।